चलो हेडिंग दो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। इस डायग्राम पर ध्यान देना, यहां देखो सब लोग। ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है एल है, और यहां पर एक बॉब बंधा हुआ है जिसका मास कितना है, एम। इमेजिन करो ये बॉब इस पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है, ये कौन सा लोकेशन कहलाएगा, सबसे नीचे वाला। तो इसका नाम होगा बॉटम पोजीशन। और इस लोकेशन पर इस बॉब की वेलोसिटी वी बी। बताइए क्यों वी बी? बी फॉर बॉटम। अभी रस्सी कैसी है, वर्टिकल, और ये क्या है, सेंटर। ये ऐसे मूव करता है तो इस लोकेशन पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली शो किया है, टेंजेंशियल। ये बताइए इस लोकेशन पर जब बॉब चला जाएगा, पहचानो, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। रस्सी कौन सी पोजीशन में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल। बॉटम पर रस्सी कौन सी पोजीशन में थी, वर्टिकल। ये बताओ और ऊपर चला जाएगा तो बॉब यहां पहुंच जाएगा और रस्सी ऐसी हो जाएगी। बताइए क्या इस लोकेशन पर वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी? ये कहलाएगा रस्सी का हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और ये क्या कहलाएगा, टॉप लोकेशन। इसका नाम टॉप लोकेशन क्यों है, सबसे ऊपर है। इस पॉइंट का नाम बॉटम लोकेशन क्यों है, सबसे नीचे है। और इसका नाम हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्यों है, रस्सी हॉरिजॉन्टल में है। ये बताओ इसके बाद ये नीचे उतरेगी तो क्या रस्सी ऐसी हो जाएगी फिर? बताओ ये वाली पोजीशन क्या इस पोजीशन से आइडेंटिकल होगा? अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन आइडेंटिकल होगा ना। पहले आप ये डायग्राम बनाओ और तीन चीजों पर ध्यान दो। क्या तीन चीजों पर? इस लोकेशन पे अगर बॉब है तो उसको कहेंगे बॉटम पोजीशन में है। यहां पे अगर बॉब है तो क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। यहां पे बॉब है तो क्या कहेंगे, टॉप में। ये तीन चीजें पहले आप सीखो और अच्छे से नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे। और डायग्राम थोड़ा फास्ट बनाना। ये तीनों पॉइंट सीखे गए हैं कि और डिस्कस करें? चलो रिवाइज करो तो आगे पढ़ाते हैं। सबसे नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या है, क्यों इसका नाम है बॉटम? और इस पॉइंट का नाम क्या है, और ऊपर वाले का टॉप है। अब नजरें बोर्ड की तरफ ले जाओ, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। ये बताइए आप,
ये जो हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है VB वाला, इस VB से हॉरिजेंटल पोजीशन की वर्टिकल हाइट क्या एक लेंथ के बराबर है? प्रश्न समझे तो बताइए। ये वाला पॉइंट वर्टिकली क्या कुछ ऊपर है इस हॉरिजेंटल लाइन से? ये कौन सी लाइन है? बॉटम वाली। साधारण प्रश्न, इस बॉटम वाली लाइन से क्या ऊपर है ये हॉरिजेंटल वाली लाइन? अच्छा, इस बॉटम वाली लाइन से ये हॉरिजेंटल वाली लाइन जो सेंटर से होके गुजरी है कितना ऊपर है? मतलब इस लाइन से ये वाली लाइन कितना ऊपर है? एल ऊपर है ना? हाँ, तो VH² बराबर VB² -2GL लिखा जाएगा। हमने कौन फार्मूले का यूज किया है वो भी लिख देता हूं मैं, तब समझ जाओगे। V² इज इक्वल टू U² -2GH। सुना है ये फार्मूला काइनेमेटिक्स में? ये सेकंड पोजीशन की वेलोसिटी और ये फर्स्ट पोजीशन की वेलोसिटी होती है, और ये फेमस है V² बराबर U² -2GH। तो आप ये बताइए कि हमने बॉटम को पहला और हॉरिजेंटल को दूसरा कह दिया, तो पहली वेलोसिटी की जगह पर कौन भरेंगे? VB, मतलब U की जगह पर VB भरेंगे, और दूसरे वेलोसिटी की जगह पर क्या भरेंगे? VH। ये हो गया इक्वेशन 1। बताओ कहाँ कहाँ की वेलोसिटी का रिलेशन हमने लिखा? बॉटम वाला और हॉरिजेंटल पोजीशन वाला। अच्छा, और बतलाना, नजरें वापस डायग्राम पे। मैंने आपसे पूछा था कि बॉटम से हॉरिजेंटल लेवल कितना ऊपर है, तो आपने कहा L ऊपर है। ठीक कहा। फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं, बॉटम की लाइन से टॉप की लाइन कितना ऊपर है? 2L। अगर वही फार्मूला मैं फिर से लगा दूं, कहां से कहां तक के लिए? बॉटम से टॉप, सबसे नीचे से सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाले को पहला मानो तो U हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले को दूसरा मानो तो V हो जाएगा। अच्छा, लिखवाइए तो देखिए हमारे स्टूडेंट में कितना ज्ञान उभरा है। बोलो, VT² इज इक्वल टू, बोलिए जी, VB² 2G 2L। तो VT² बराबर VB² क्या हो रहा है इसको? है ना? ये कुछ नहीं है, इसको कुछ मत समझना। अब ठीक है। इक्वेशन 2। एक बात बताइए, अगर बॉटम का वेलोसिटी आपको बता दिया जाए तो इक्वेशन फर्स्ट कहां का वेलोसिटी बतला देगा? हॉरिजेंटल वाले का, है ना? और इक्वेशन 2 कहां का वेलोसिटी बतला देगा? टॉप का, अगर बॉटम का जानते हो। अच्छे से देख लो। और क्या सिंपल काइनेमेटिक्स का फार्मूला यूज किया है? बोलो, एकदम सिंपल काइनेमेटिक्स का फार्मूला है। ये बताइए, यदि ऐसा वर्टिकल सर्कल लेते हैं, अच्छा ये किसकी लेंथ है? L लिख रहा है, पता चला है इतनी देर में कि नहीं? रस्सी का।
हाँ, और रस्सी के नीचे ये क्या बंधा हुआ है? पत्थर या बॉल। अरे वो दशहरा का खिलौना एक दिन डिस्कस कर रहे थे, वही वाला है ना? पुराने वीडियो में देखना, कहीं ना कहीं है दशहरा का खिलौना। उसमें रबर बंधी होती है, नीचे गेंद लटका हुआ रहता है, और इसको पकड़ के घुमाते हैं तो वो गेंद ऐसे 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 घूमता है। उसी की पढ़ाई हो रही है, कंफ्यूज मत होना, क्लियर है ना? हाँ, तो गेंद बताओ ऐसे ऐसे जब घूमता है तो यहाँ पहुँचता है तो बॉटम, और यहाँ पहुँचता है तो टॉप। इक्वेशन 1 और 2 उन दोनों लोकेशन का वेलोसिटी बतला रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ये ऐसे घूमता है तो हमेशा टॉप ही और बॉटम ही थोड़े पर होगे। क्या टॉप और बॉटम के अलावा कोई जनरल पॉइंट भी होगा ना? तो यहाँ हम हेडिंग दे देंगे, आज ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हेडिंग देंगे बताइए? वेलोसिटी एट थीटा इज इक्वल टू थीटा। बताओ, थीटा इज इक्वल टू थीटा का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? जनरल एंगल। क्या ये एंगल फिर बदलेगा क्वेश्चन में? 30, 60 कुछ बदलेगा ना? हाँ, ध्यान से देखिएगा, बाद में नोट करिएगा। यह है सर्किल का सेंटर, यह स्टोन है चाहे बॉल है। ये कौन सा पोजीशन है जैसा भी डिस्कस किया था? बॉटम, बिल्कुल। और यहाँ की वेलोसिटी क्या है? वी बी। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, बी स्टैंड्स फॉर बॉटम। दैट्स वाई वी बी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एट बॉटम। मैं पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ से ऊपर चला, अरे भाई तो ये खूब ऊपर चलेगा तब ना टॉप पे पहुंचेगा। लेकिन अगर ये हल्का सा ऊपर चला और यहां पहुंचा, अब इसको तो टॉप कहना उचित नहीं है ना? बोलो। तो क्या आप कह सकते हो कि ये जो लोकेशन है ये वाली, क्या ये वर्टिकल से कुछ एंगल ऊपर बना हुआ है? अच्छा, ये बतलाइएगा कि सेंटर से लेके बॉल का गैप एक रस्सी के लेंथ के बराबर है, क्या ये भी एक रस्सी के लेंथ के बराबर होगा? अच्छा, फिर आप ये बताइएगा हमको, क्या ये टोटल लेंथ के बराबर है? अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो बताना कि अगर यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं और इसको एच कहा जाए, तो ये नीचे का हिस्सा क्या एल माइनस एच है? सेंटर से लेके बॉल तक पूरा एक रस्सी का लेंथ है एल। एल में से एच ऊपर हो गया तो नीचे क्या बचा? एल माइनस एच। यहां की वेलोसिटी को कहा जाएगा वी थीटा। थोड़ा अपने से सोच के बताओ, उस लोकेशन की वेलोसिटी को वी थीटा क्यों कहेंगे? क्योंकि वो थीटा एंगल पर वेलोसिटी दिखा रहा है, इसलिए वी थीटा। इस डॉटेड लाइन के ऊपर अगर देखें तो क्या एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ है? उस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखना पड़ेगा। इस थीटा के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये 90 डिग्री बन जाएगा ये वाला, है कि नहीं? तो बताइए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो एच क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। अच्छा, एक बात बताइए, इसको पहला पोजीशन माना जाए और ये थीटा वाले को दूसरा पोजीशन माना जाए, तो पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन की हाइट कितनी है?
कितनी है? दिस इज द क्वेश्चन। बोलो, सोचो। ये हाइट है L माइनस एच, और अगर मैं लगा दूं V² इज इक्वल टू U² माइनस 2G, और H का फार्मूला जिसको डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो बताइए V थीटा की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? VB का स्क्वायर माइनस 2G। 2G के बाद डिस्टेंस का टर्म कौन है अभी अपने पास? डिस्टेंस का टर्म पहला से दूसरा तक, यस सर नहीं, कौन है? L माइनस एच। L माइनस एच में H रिप्लेस करेंगे यहां से L कॉस थीटा से, और नीचे एक फाइनल आंसर आ जाएगा, वो ध्यान से खाली देख लेना। V थीटा स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2G L 1 माइनस कॉस थीटा। नोट करो। तो क्या ये जनरल पोजीशन का वेलोसिटी लिख दिया हमने? इसमें कौन सा टर्म वेरिएबल है? इसमें थीटा वेरिएबल है। बॉल यहां से चल के यहां पहुंचा है तो यहां थीटा एंगल बनी है। बताओ ये पॉइंट अगर ऊपर नीचे अगर हम ले तो थीटा क्या होगा? चेंज होगा। क्या इस वेलोसिटी से ये फायदा है कि ये वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी बता देगा? एक एक क्वेश्चन लिखना है आपको वो डायग्राम बनाने के बाद। क्वेश्चन क्या है यहां समझिएगा, देखिए। ये हाफ मीटर की रस्सी है, इसके नीचे एक बॉल है, स्मॉल बॉल। इस स्मॉल बॉल को ऐसे वेलोसिटी दिया गया जिसका वैल्यू था 3 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ इस सेंटर को अगर फिक्स कर दिया गया हो, और सोचो अगर इस सेंटर को फिक्स कर दिया गया हो और यहां वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दी गई हो, तो क्या ये रस्सी ऐसे कर्व पाथ पर चलेगी? और क्या कभी ये लोकेशन हो सकता है कि वो रस्सी जो वर्टिकल दिख रही थी, बॉल जब यहां से चल के यहां पहुंच जाए तो क्या रस्सी ऐसे तिरछी हो जाएगी? संभव है। तो क्या यह भी संभव है कि यहां 60 डिग्री का एंगल बन जाए? क्या यह प्रश्न उस डायग्राम से मैच करता है? अब आप ये बताना,
इस बॉटम पर बॉल का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था। 60 डिग्री पे जाके बॉल यहां आ गया, क्या यहां की वेलोसिटी भी 3 ही मीटर पर सेकंड होगी? वो पर हो तो उसको थीटा घूमने के बाद ऊपर चला गया था वो बॉल, नीचे का वेलोसिटी भी बी था, और थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी भी थीटा हो गया था, बदल गया था। भी से ज्यादा हुआ था कि कम हुआ था? कैसे देखते हो? भी स्क्वायर में इतना माइनस हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तो लैंग्वेज हम नहीं लिखवाएंगे, आप ये डायग्राम बनाइए और सोल्व कीजिए। कुल मिला के प्रश्न ये है कि बॉटम की वेलोसिटी बताई गई है कि नहीं, और 60 डिग्री पे जाके वेलोसिटी पूछी गई है। फार्मूला समझ में आ रहा है कौन सा अप्लीकेबल होगा? जी का वैल्यू 10 रखना आसान होगा। 10 भरिएगा तो आसानी होगी सोल्व करने में। बहुत स्लो हैं आप लोग। 60 डिग्री पे बनाना क्या थीटा एंगल पर बनाना नहीं है? भी थीटा स्क्वायर बराबर क्या बताया गया है आपको? -2gl 1 माइनस कॉस थीटा। जब रस्सी थीटा एंगल बनाने लगे तो ये भी थीटा ही तो है, वेलोसिटी एट थीटा। इसमें क्या चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा? हे भगवान, हद हो गया। लेकिन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री भरना पड़ेगा, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने थीटा एंगल पर वेलोसिटी पढ़ाया, मतलब जनरल पोजीशन पे पढ़ाया ना जी। आपको 60 डिग्री दिए हैं हम क्वेश्चन में, तो थीटा ही ना 60 डिग्री माना जाएगा। बोलो इसका आंसर।
ये बताओ 60 डिग्री चल के इस लोकेशन पे पहुंचा तो यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई 3 से घट करके। यहाँ से यहाँ आने पर वेलोसिटी घटी क्यों है? क्योंकि बॉल वर्टिकली ऊपर गया है और ग्रेविटी नीचे लगी है, इसी वजह से वेलोसिटी घटी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड बच रही है, हमने कैलकुलेट किया। तो बताओ बॉल यहाँ रुकेगा कि और ऊपर चढ़ेगा? ये और ऊपर कब तक चढ़ता रहेगा? जब तक वेलोसिटी 0 न हो जाए। तो क्या 60 ही डिग्री पर वेलोसिटी 0 पर हो गए कि 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा 0 डिग्री होने पर? होना चाहिए ना, क्योंकि अभी अगर वेलोसिटी बच रही है मतलब बॉल यहाँ रुका नहीं है, तो जो नीचे नहीं जा रहा ऊपर जा रहा है, बॉल यहाँ से चला है ऐसे, तो बॉल यहाँ गया तो वेलोसिटी 2 है उसके पास, और ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी 1 होगा, और ऊपर चढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्या वो एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा, क्रॉस कर जाएगा 60 डिग्री को? और जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्या उसके बाद बॉल और ऊपर उठना बंद कर देगा? है कि नहीं बात? तो लिखो इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन calculate the angle, in the above question calculate the angle made by a string, calculate the angle made by a string with vertical, angle made by a string with vertical when velocity of bob becomes 0, velocity of bob becomes 0, और क्वेश्चन का डेटा पिछले वाले से ही आपको लेना है, उसी क्वेश्चन से सॉल्व करना है। डिसाइड करो विच फार्मूला इज यूजफुल। क्या क्वेश्चन है, गौर कीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 करना है और एंगल बतलाना है। क्या वो जनरल एंगल पूछ रहा है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है? तो बताइए इन फार्मूलों में क्या चेंज किया जाए? अरे एंगल तो निकालना है जी, वो तो अननोन है। भी थीटा को न 0 किया जाए तो बोलो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 1/2, और क्या 1 माइनस कॉस थीटा। इसका सॉल्यूशन आपका आंसर है 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 1 माइनस कॉस थीटा। 10
1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 9। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.9। तो बताओ कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 0.1। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.1। अच्छा, ये नॉलेज है कि कॉस थीटा अगर 0.1 है तो थीटा कैसे लिखा जाएगा? नहीं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.1 लिखा जाएगा। ये नियम है, इसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। यदि कॉस थीटा बराबर कुछ डेटा लिखा हो तो थीटा लिखने का ये तरीका है जो यहाँ बॉक्स में बनाया है, और इसका नाम क्या रहता है? इनवर्स फंक्शन। तो बताइए अभी तक आपने क्या सीखा इतनी देर में? पहला ये कि बॉटम की वेलोसिटी अगर जानते हो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन का बता सकते हो और टॉप का बता सकते हो। और क्या सीखा? कि अगर बॉटम का वेलोसिटी जानते हो तो थोड़ा सा ऊपर जनरल एंगल थीटा पर वेलोसिटी बता सकते हो। ये वेलोसिटी का फिजिक्स था। अब टेंशन का फिजिक्स सीखेंगे, ठीक है? वेलोसिटी का इतना फिजिक्स था। अब किसका फिजिक्स? टेंशन का फिजिक्स। लिखिए, टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबसे पहले लिखेंगे एट बॉटम पोजीशन। बताइए, एट बॉटम पोजीशन मतलब कहां की पोजीशन? नीचे वाला। ध्यान देना, क्या यही है बॉटम लोकेशन? बॉब का मास अगर एम ले लो, इसको यदि सेंटर ले लो, तो बताइए नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी। और टेंशन कहां लगेगा? ऊपर। यही है बॉटम लोकेशन। अच्छे से देख लीजिए आप। बताइए, क्या यही है बॉटम पोजीशन? ये सेंटर है। क्या टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है? और एम जी टेंशन को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? तो बताओ सेंटर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स कितना बचा? कितना बचा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी है? टी माइनस एम जी। डायग्राम देख के कंफर्म कर लो। बताओ क्यों टी माइनस एम जी? क्योंकि सेंटर ऊपर है और हमें फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लिखनी है। मतलब सेंटर की तरफ कितना फोर्स हुआ ये चाहिए हमको। तो सेंटर की तरफ का फोर्स तो टेंशन हुआ ना जी, एम जी तो उल्टा हुआ। तो रिजल्ट कितना बचेगा माइनस होकर के? टी माइनस एम जी। इस बॉटम की वेलोसिटी को क्या लिखते थे? वी बी। याद करिए तो, भी में बी क्यों लगाते थे? बॉटम की पहचान हो जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम भी स्क्वायर बाई आर। आर का माने रेडियस।
क्या इसमें रस्सी का लेंथ ही रेडियस बनेगा? विचार करिए तो रस्सी जब ऐसे घूमेगी तो रस्सी का लेंथ ही रेडियस बन जाएगा। तो बताओ बॉटम पर टेंशन का फार्मूला क्या होगा? mg प्लस mv² l। ये देखो ये बढ़िया फार्मूला बन गया, टेंशन बताया करेगा। कहाँ पर? बॉटम पर। कंप्लीट करो इसको। ठीक है, लिखो सेकंड हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ अ स्ट्रिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? जो सेंटर की तरफ लगे, जो सेंटर की तरफ न लगे वो सेंट्रीपिटल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, इसका भी यूज करेंगे हम। लीजिए शुरू करते हैं। हमने ऐसा वर्टिकल सर्कल बनाया। ये बताओ रस्सी से बांध के ये बॉल लगाया, ये हिस्सा रस्सी के वर्टिकल पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो आप इसमें खोज के बताओ रस्सी के हॉरिजेंटल पोजीशन को कहां इंडिकेट करेगा? रस्सी सीधी हो जाए, मतलब यहां स्टडी नहीं कर रहे हम, इसके स्टडी यहां हो चुकी है। ध्यान मत देना, कंफ्यूज मत होना, कि ध्यान दो के कंफ्यूज नहीं हो गए। अच्छा ये बताओ, यहां पर जो बॉल है इस पर नीचे क्या लगेगा? mg, और टेंशन लगेगा ऐसे। बड़ा साधारण क्वेश्चन है जी, ओपन टू ऑल। दो ठो फोर्स दिख रहा है, कौन कौन? और एक टेंशन। विच वन बिहेव्स लाइक सेंट्रीपिटल? टेंशन, मतलब ग्रेविटी बेकार है। अच्छा, यहां की वेलोसिटी बॉटम की वेलोसिटी नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी होगी, है ना जी। बॉटम के वेलोसिटी VH दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसका रिलेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। आप बताइए इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए यदि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स पर हूं तो किसको सेंट्रीपिटल मान लूं मैं? टेंशन को। तो TH इज इक्वल टू, और ये क्या था? TB इज इक्वल टू, बी जोड़ो तो उसमें तो ध्यान रहेगा, B फॉर बॉटम। अरे ये खाली पहचान है कि नहीं? हाँ, यहाँ H क्यों जोड़े हैं? हॉरिजॉन्टल है, पहचान हो जाएगी। और इसका मतलब हो जाएगा mVH²/L। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग में सेंट्रीपिटल फोर्स की स्टडी में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा,
इसको बॉक्स में बना लो, ये बढ़िया फार्मूला आ गया। क्या बॉटम का टेंशन और रस्सी के हॉरिजॉन्टल पोजीशन का टेंशन सेम आया कि नहीं आया? अरे, बॉटम का टेंशन और हॉरिजॉन्टल का टेंशन सेम आया कि सेम नहीं आया? नहीं आया, यही करेक्ट आंसर है। कम टेंशन कहाँ आएगा? टीएच वाला। क्यों? उसमें mg का टर्म नहीं है, इसमें mg का टर्म इसको बढ़ा रहा है, उसमें mg का टर्म ही नहीं है। पहला रीजन। दूसरा रीजन सुनो, जिस पे ध्यान नहीं गया तुम्हारा, इसमें vb का उपयोग है, उसमें vh का उपयोग है। vh छोटा होता है vb से, क्योंकि बॉटम से ऊपर जाता है, वेलोसिटी कम होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल की टेंशन कम है, ऐसा है। कम है कि नहीं है? है। अब कौन सा कंडीशन पर हो गए? तीसरा। कहां पर? टॉप लोकेशन पर। पूरी सीरीज समझोगे तो फिजिक्स बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले हम ये पढ़ रहे थे कि नीचे कैसा टेंशन है, फिर हमने कहा रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गई तो टेंशन कैसी है। अब क्या कहेंगे? जब बॉल ऊपर पहुंच जाएगा। अरे भाई, गोल गोल घूमेगा तो कभी तो ऊपर जाएगा। चलिए ऊपर का फिजिक्स देखते हैं, बल्कि चाहो तो आप भी हिंट कर सकते हो। बोलो, ये हो गया सेंटर। ग्रेविटी कहाँ लगेगा? ग्रेविटी कहाँ लगेगा कि पूरी दुनिया में एक ही उत्तर है कि नीचे लगेगा, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं। क्यों जी? न्यूटन लॉ से ही बोलते आ रहे हैं। और टेंशन लगेगा नीचे। देखो, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, कम से कम ये तो बोला करो कि ग्रेविटी नीचे लगता है सर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और ये वेलोसिटी हो जाएगी vt। लीजिए फोटो देखिए। कौन सेंट्रीपिटल है? अकेला है कि मिल के है, जुट के है कि घट के है? मिल के है। तो क्या लिखोगे ये बताओ? टीटी कर देते हैं। क्यों? टॉप जैसा लगेगा। टीटी प्लस एम जी, एम वी टी स्क्वायर बाई एल। तो टी टी इज इक्वल टू, अब ये टी टी का मतलब ये मत समझना कि सर गलती से 2 बार टी लिख दिए हैं, भूल गए होंगे। टी टी मतलब टेंशन एट टॉप। कितना? एम वी टी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। तो बॉल सबसे नीचे है तो टेंशन क्या होगा वो सीखेंगे। रस्सी हॉरिजॉन्टल लेवल में चली गई तब टेंशन क्या होगा ये सीखेगा, रिवाइज भी करते चलो। और बॉल जब सबसे ऊपर चला गया तब टेंशन कितना होगा वो सीख गए। अब कहाँ का सीखना बाकी रह गया? नहीं हुआ है। इमेजिन करो कि हॉरिजॉन्टल नहीं पहुंचा है, रस्सी बॉटम से उठी तो है, हॉरिजॉन्टल पे अभी नहीं पहुंची है, तो क्या बीच में रास्ते में नहीं अटकी है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू थीटा भूल गए? तो याद करो, भूल गए तो। यहां बॉब रहता है और ऐसे चलता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पहुंचोगे तब ना हॉरिजॉन्टल होगा जी। वहां नहीं पहुंचा है अभी, यहीं पे है। अब बताओ, ये
ना हॉरिजॉन्टल लेवल है, ना बॉटम है, ना टॉप है, तो थीटा हुआ कि नहीं जनरल। तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऊपर गया है? इस लोकेशन का वेलोसिटी भी पढ़े हैं हम लोग, उसमें 30, 45, 60, 10, 20, 50 डिग्री भर सकते हो। एक क्वेश्चन भी किया था। बताइए आप, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे लगेगा mg, ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा टेंशन। और ध्यान से देखो, इसको कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? mg cos थीटा। अच्छा, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अब तो बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें सिलेक्ट करना है, कैसे लिखें? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम हटते हैं, आप डायग्राम देखिए और डिसाइड करिए। तुम भी कर सकती हो, है कि नहीं? ओपन टू ऑल रहता है, ऐसा नहीं कि खाली बॉयज करेंगे, गर्ल्स बैठी रहेंगी। Which one is known as centripetal in this condition? कितना बढ़िया राइम्स बन गया, बताइए, बोलो। सेंटर की तरफ कौन गया? तो सेंट्रीपिटल वही रहेगा, लेकिन mg cos थीटा पीछे लग गया, तो टेंशन का प्रभाव बढ़ गया कि घट गया? घट गया। क्या लिखे बोलो? कौन सी वेलोसिटी? थीटा वाली। अब थीटा का वेलोसिटी भी आप पढ़ चुके हैं। हाँ, तो बताइए, टी थीटा इज इक्वल टू एम भी थीटा स्क्वायर बाई एल प्लस, हाँ। अच्छा, ये थीटा पर टेंशन पढ़ने का क्या फायदा है? कि थीटा अगर चेंज करते चले तो प्रत्येक पोजीशन का टेंशन मिल जाएगा, और इसके पहले जो भी थीटा पढ़े थे उसमें थीटा अगर चेंज करते चले तो प्रत्येक पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा। बताओ, आप ये समझिए कि अगर आप ये सब कुछ सीख गए तो वर्टिकल सर्किल का कोई भी पॉइंट पे अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो क्या आप हर एक पॉइंट पर बताने के लायक हो जाएंगे? है ना? टेंशन पूछेगा तो भी, वेलोसिटी पूछेगा तो भी। अच्छा, हमने कंडीशन तो 4 बार करके आपको पढ़ाया, कंडीशन 1, 2, 3, 4, लेकिन वो कौन सा कंडीशन है जिसके पढ़ने के बाद बाकी 3 कंडीशन की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की? चौथा, अगर आप थीटा की स्टडी कर चुके हो जी, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन की जब स्टडी करोगे तो रस्सी 90 डिग्री बना ली है, समझ में आने लगता है। इसी में अगर 90 डिग्री डाल दिया जाए एंगल, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन बनाने लग जाएगा, है कि नहीं? और टॉप पे अगर पढ़ना है तो इसी में 180 डिग्री डाल देना, तो वो टॉप पे चला जाएगा। मतलब चौथा कंडीशन के बाद बाकी 3 कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपको सेपरेट कर करके सब करवा दिया है कि कहीं भी पूछे तो काम चल जाए। अब जब तक ये नोट कर रही हैं, आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर इस सर्किल को गोल गोल कंप्लीट करना है, क्या ये संभव है कि कुछ आगे जाके पीछे लौट आइए, पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं हो? है संभव? बताओ तो, वो कब संभव है कि ये कुछ ऊपर जाए फिर वापस गिर जाए, सर्किल गोल हो ही नहीं? जब यहाँ की वेलोसिटी कम हो और यहीं पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वहीं से वो लौट के आ जाएगा। ये नोट नहीं करना है, पूछा है हमने।
कि क्या दुनिया के सभी बॉल को अगर घुमाया जाए तो सभी क्या सर्कल गोल कंप्लीट करेंगे? इसका उत्तर है नहीं। जिसकी यहाँ वेलोसिटी कम रखोगे नीचे, वो थोड़ी ही ऊपर उठ करके जीरो कर लेगा, और जहाँ जीरो किया वहाँ से रिटर्न, अरे भाई आगे नहीं जाना, वापस चलो, तो सर्किल गोल होगी नहीं। इस एग्जाम्पल को समझिए और मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मैं चाहता हूं कि ये गोल गोल घूमते रहे अनवरत कंटिन्यूअस सब दिन, तो बॉटम पर वेलोसिटी ज्यादा रखूं कि कम रखूं? मतलब ज्यादा से प्रोजेक्ट करूं कि हल्का प्रोजेक्ट करूं? और जितना ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे उतना बढ़िया। शर्त इतना है, रस्सी न टूटे। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि जब स्पीड हाई हो जाती है तो रस्सी टाइट हो जाती है, और अगर कमजोर रस्सी हुई और टाइट हो गई तो टूट जाएगी। हर पहलू पर विचार करो। तो मैं कह रहा हूं कि गोल गोल ये घूमे, इसके लिए वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। शर्त क्या है? रस्सी न तोड़ दो, है कि नहीं? तो क्या हाई वेलोसिटी का कोई कैलकुलेशन संभव है कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी रखें? वो तो डिपेंड करेगा कि कितनी टेंशन पे जाके रस्सी टूटती है। अब कितनी टेंशन पे जाके रस्सी टूटती है वो तो जब क्वेश्चन आएगा तब देखा जाएगा, है कि नहीं? लेकिन क्या एक लिमिट होनी चाहिए वेलोसिटी कम से कम, कि इससे कम मत रखना? अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर आप एक सर्टेन वैल्यू से कम रखोगे कि नहीं इससे कम मत रखना, क्योंकि इससे कम रखोगे तो ऊपर वो नहीं चढ़ पाएगा। क्या वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब बाउंड्री वाली, इससे कम मत करिएगा। जैसे मौत का कुआं पढ़ाए थे पिछले दिन, तो उसमें बताए थे ना कि मोटरसाइकिल या कार जब मौत के कुएं में घूमती है तो उसकी एक खास स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, बताया था। क्योंकि स्पीड अगर कम होती है तो वो कार नीचे आ जाएगी मौत का कुआं में। सीधे तो किए थे जी। वही तो आज भी पूछ रहा हूँ, अगर ये सर्कल कंप्लीट करे गोल गोल तो क्या एक खास वेलोसिटी होनी चाहिए ना कि इतना से कम मत कीजिएगा, क्योंकि इतना से कम अगर आप करेंगे तो वो बॉल ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो एक मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट होनी चाहिए ना। उस मिनिमम वेलोसिटी का नाम क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल कंडीशन किसको कहते हैं? जो आईसीयू में भर्ती है और स्क्रीन पर कभी लाइन आती है फिर बंद हो जाती है, फिर लाइन आती है फिर बंद हो जाती है, तो आदमी सकते में आ जाता है, भाई साहब ये लाइन रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी को क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। यहां भी वो क्रिटिकल कंडीशन पढ़ना है क्या? बॉल ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। एक लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट का हमने एक नाम रखा है, बताओ क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी। किस काम के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। हेडिंग दो जरा मन से और समझने की कोशिश करो कि कौन से काम के लिए क्रिटिकल दिया। क्रिटिकल समझ गए ना, या तो इस तरफ चाहे उस तरफ। एट टॉप पोजीशन। मैं ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्कल कंप्लीट हो तो टॉप पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। और देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूं। बताइए, यहां पे बॉल रहता है, ये सेंटर होता है, और अगर इसकी मोशन ऐसे मानते हो तो क्या यहाँ की वेलोसिटी vt रहता है? नीचे कौन कौन सा फोर्स लगता है और क्या लगता है?
टेंशन लगता है। सेंट्रीपिटल दोनों को जोड़ करके होता है, पता होगा आपको क्या होता है, बताइए तो। टीटी प्लस एम जी एम वी टी स्क्वायर, बोल ही रहे हो तो, बाई एल। एक बात बताइएगा, अगर वीटी का वैल्यू बढ़ाया जाए तो टीटी का वैल्यू भी बढ़ेगा और रस्सी अच्छी टाइट बनेगी। और आपको पता होगा, पहले भी डिस्कस किया है, रस्सी टाइट बनती है तो सर्कल में घूमने का चांस ज़्यादा होता है, और रस्सी अगर ढुलमुल हो जाए तो वो नीचे गिर जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वीटी की मैक्सिमम का तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्यों कैलकुलेशन होगा? आप वीटी बढ़ाओ, टीटी बढ़ेगा, रस्सी बढ़िया कसेगी। लेकिन एक लिमिट है उसकी कि टूटे ना खाली बस। अच्छा, लेकिन अभी जो क्रिटिकल कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि कम होने का पढ़ रहे हैं? मिनिमम कंडीशन की मैक्सिमम कंडीशन? मिनिमम कंडीशन। तो देखो भाई साहब, यही से रिजल्ट आएगा। वीटी को अगर कम करना है तो टीटी को क्या करना है? कम करना है। और टीटी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? किसी भी रस्सी की मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है? कि टेंशन मत दो। क्यों जी? किसी का भी टेंशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि टेंशन मत दो? तो मैं कह रहा हूं कि अगर टीटी को 0 कर दिया जाए तो वीटी क्या अपने लोएस्ट लेवल पे चला जाएगा? और यहाँ से जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो याद कर लीजिएगा, जितना भी कैलकुलेट होकर के आएगा उससे कम अगर स्पीड टॉप पे हो गया तो फिर वह आगे नहीं बढ़ के बल्कि नीचे गिर जाएगा। ये संभावना है कि नहीं, बताइए तो। बॉल यहाँ से ऊपर उठे और वेलोसिटी खत्म कर ले अपनी, दंड से नीचे, तो फिर सर्किल पूरा हुआ ही नहीं। तो सर्किल कंप्लीट हो इसके लिए एक वेलोसिटी चाहिए। कहाँ? टॉप पर। कितना चाहिए वो कैलकुलेशन मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। बताओ, टीटी का टर्म गायब हो गया, कौन बच गया? एम जी। मास कैंसिल करो तो वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल। और ये देखिए आ गया, ये आ गया। ये तो याद हो जाए तो बढ़िया, और ना याद हो तो और बढ़िया। क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर आप ये पूरा थ्योरी पढ़िएगा तो फिर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। वैसे रूट जीएल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आज इससे सीख लीजिए, किसी भी पत्थर को रस्सी में बांध के अगर आप गोल गोल घुमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम एक बार वेलोसिटी दे दें और वो घूमते रहे, तो टॉप पर इतना होना चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी हुआ टॉप पर तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, और पत्थर क्या होगा? गिर जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा फील होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो टॉप का मिनिमम निकला है जी, अभी और भी निकलने बाकी है। कहाँ के? हॉरिजेंटल पोजीशन के। बताओ, हॉरिजेंटल पोजीशन का इक्वेशन इक्वेशन 1 में था कि 2 में था? 1 में था। बॉटम और टॉप कौन से इक्वेशन में था? बॉटम और टॉप कौन से इक्वेशन में था? किस में था? बताइए क्या था देख करके, बोलिए तो। वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मिलेगा नोट्स में, खोजिए पीछे पलट के, बी बी स्क्वायर माइनस 4 जी। खोजो बॉटम और टॉप की वेलोसिटी का रिलेशन। मिला तुमको कॉपी में? भाई अभी नोट्स लिखते हो, अभी ये भूल जाते हो जी। मिलाओ, ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है ना?
बताओ, इसमें अगर टॉप का वेलोसिटी भर दें तो क्या बॉटम का निकल जाएगा? वीटी का स्क्वायर कितना है यहाँ पे? हाँ, तो जी एल इजक्वल टू वी बी स्क्वायर -4 GL। वी बी स्क्वायर बराबर, बोलो, ये पीछे चला जाएगा या आगे चला जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक से -5 GL पॉसिबल है भी कि नहीं? जिसमें स्क्वायर क्वांटिटी लग जाती है उसका रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो -5 GL तो लॉजिकली गलत है। अच्छा, ये जो भी निकल रहा है, ध्यान है कि भूल गए, मिनिमम वैल्यू निकल रहा है क्योंकि क्रिटिकल की स्टडी की जा रही है। तो बताइए भी मिनिमम बराबर क्या बन गया फिर? अरे कुछ तो बोला करो, और ये रट लो बैठ के। टॉप पे अगर बॉल है और सर्कल अगर कंप्लीट करवानी हो, रूट जीएल याद हो जानी चाहिए। अगर बॉटम पे बॉल है और सर्कल कंप्लीट करानी है, अगर 6 GL हो जाए रूट में तो और अच्छी बात है ना। अरे मिनिमम 5 GL है, तो 5 GL से ज्यादा तो अच्छा है ना, 6 GL 7 GL रूट में। और 4 GL हो जाए तो फिर सर्कल गोल नहीं होगा। तो क्या होगा? कुछ ऊपर चलेगा नहीं, आधा तुम कैलकुलेट कैसे किए? आधा नहीं कहते, कुछ कहते हैं। कुछ ऊपर चढ़ेगा फिर गिर जाएगा, सर्कल गोल नहीं होगा, ऐसे सीखो। गोल करना है तो इतना रखना पड़ेगा। एक और बच रहा है, वो भी लगे हाथ कर देते हैं। हॉर्जेंटल वाला, हॉर्जेंटल वाला याद करिए तो क्या फार्मूला था? VH²। हाँ, बोलते चलो। ठीक है, तो VH² इक्वल टू VB² कितना है? 5 GL -2 GL बराबर 3 GL। तो बताइए VH की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, ये है फाइनल आंसर। नोट करो। ये जो 3 बॉक्स हमने बनाए हैं ना, ये डायरेक्ट यूज होते हैं, मैं बता रहा हूँ। और आईआईटी तक के प्रश्नों में ये डायरेक्ट यूज होता है। तो जब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे सीधे सीधे इसका आंसर आता है। हो गया कैलकुलेशन? अब एक क्वेश्चन लिखेंगे तो बताइएगा उसका क्या रिजल्ट मिलेगा अपने हिसाब से। जितना पढ़ाए हैं सब याद रखना। ये बताओ, ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है और ये रस्सी है, और यहाँ बॉल बंधा है, इसका मास कुछ ले लो m। मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे प्रोजेक्ट करूं और ये पूरा गोल गोल घूम जाए, एक राउंड पूरा ले ले।
तो आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ हाई स्पीड देना उचित रहेगा कि लो स्पीड देना उचित रहेगा? लो स्पीड। तो अच्छा क्या है, मैक्सिमम ही दे दें, तो उसका कोई मैथ तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम की क्या कैलकुलेशन करोगे, धकेल दो, है कि नहीं? क्या कैलकुलेशन करना जाओ फिर। लेकिन मिनिमम की तो लिमिट होनी चाहिए ना, वो एक बार रिवाइज करके बताइए हमको। यहाँ कम से कम कितना दे दें कि ये पूरा राउंड मार ले? √5 GL। अरे याद आया जी। हाँ, और ये हॉरिजेंटल लोकेशन पर √3 GL, और टॉप पर, लेकिन एक ऐसे इंसान की कल्पना करो जिसने यहाँ √4 GL दिया। उसको √5 GL का ज्ञान ही नहीं था, उसको लगा √4 GL ठीक तो है, बढ़िया है, भेज देता हूँ। बताओ, इस आदमी की इच्छाएं पूरी होगी इस बॉडी को सर्कल गोल कंप्लीट करवाने की कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? √5 GL जरूरी है, √5 GL दिया ही नहीं है ये, तो क्या ये कुछ तो ऊपर उठेगा ना, कि कुछ भी नहीं उठेगा? कुछ तो उठेगा, है कि नहीं? लेकिन कितना उठेगा वो मैथ बताएगा। इतना तो हमको भी पता है कि कुछ तो ऊपर गया है, मैथ बताएगा कि कितना ऊपर गया है कि नहीं? देखो, इन द गिवन डायग्राम, in the given diagram, ball has given velocity, ball has given velocity √4 GL at the bottom, √4 GL at the bottom। उसके बाद लिखना फाइंड, फाइंड फर्स्ट में लिखना इज बॉल एबल टू कंप्लीट द सर्कल, इज बॉल एबल टू कंप्लीट द सर्कल। सेकंड में लिखना मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल formed by a string with vertical। ये मैक्सिमम एंगल सोल्व करने का क्या मतलब, कि यहां से बॉल जब ऊपर उठेगा तो कितना एंगल तक उठेगा, वो पूछा जा रहा। थर्ड में लिखो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि बॉल कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ऊपर उठेगा, वही हाइट आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना तक ऊपर जाएगा। आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, आप इन तीनों में जिसका उत्तर दे सकते हैं उसका उत्तर दीजिए। वैसे मैं आपको हिंट करता हूं कि मैं अपनी मर्जी से मानूंगा कि कुछ थीटा तक वो गया और उस थीटा के बाद वो और ऊपर नहीं जा पाए। अरे भाई, मैक्सिमम एंगल माना है ना, मैक्सिमम एंगल किसको कहोगे, जिसके बाद और ना बने। तो बताओ, ये थीटा हमने माना कि बॉल गया और यही मैक्सिमम एंगल हो गया, मतलब और ऊपर नहीं जा पाया, तो इस लोकेशन पर भी कितना हो जाएगा? ये हिंट है आपके लिए।
अच्छा, जिसका आंसर हम लोग बिना सोल्व किए बता सकते हैं उसके बारे में बोलो। पहला प्रश्न। तो पहले का आंसर हो गया नो। दूसरा सॉल्व करो। थीटा पूछा गया है, तो क्या आपको थीटा वाला फार्मूला चुनना पड़ेगा? नोट्स देख के बताओ कौन है थीटा वाला फार्मूला। सेकंड वाले में। सॉल्व कीजिए। ये हुआ मैक्सिमम एंगल बाय कैलकुलेशन। इस 180 डिग्री को पहचानते हो? बॉल कहाँ पहुंचा हुआ है? सर्च करो तो टॉप पर। तो कितनी हाइट गया होगा? 12 गया होगा। ये करेक्ट आंसर है। यहां से आगे बढ़ता उसी को ना थीटा कहते हैं जी। ये 180 होगा जब ये पूरा यहां पहुंच जाएगा ऊपर। इसका मतलब है कि ये बॉल टॉप पर पहुंचा तो है, लेकिन टॉप पे पहुंचने के बाद इधर नहीं बढ़ा है, वो नीचे गिर गया है। हाँ।